गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, एक प्यारी सी लाइन उल्टी या सीधी कैसे भी पढ़ो अच्छा लगता है ज़िंदगी तो अपने हैं। अगर हम इस लाइन को उल्टा देखें, है अपने तो ज़िंदगी है ना। अपने कौन है? हमारी फैमिली, हम सब, आप, मैं, है ना। तो हम सब की जो ज़िंदगी है अब इस टाइम पर जो सेफ़ हैं हम लोग, किस लिए हैं? क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए हैं। तो आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है। गुड। बच्चों, मैं एक बात और कहना चाह रही थी आपसे कि अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड या अगर कुछ भी कंफ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मेरे को कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, गुड। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपका क्लास टेस्ट लिया था और आपको होमवर्क में मिला था कि आपको पार्ट 2 पढ़ना था। याद है सबको? मैंने यही दिया था ना गृह कार्य में। तो आप लोगों ने पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट दो का नाम है परिश्रम का महत्व। परिश्रम का अर्थ होता है कठिन मेहनत। श्रम मतलब मेहनत, तो परिश्रम का अर्थ है कठिन मेहनत का महत्व अर्थात लाभ या फिर फ़ायदा। तो कठिन मेहनत क्या क्या लाभ और फ़ायदा है, इस कहानी में हमें यह बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने पाठ पढ़ा था, समझ में आया कुछ आपको क्या है इस पाठ में? गुड। तो बच्चों, पहले हम इसके जितने भी कठिन शब्द हैं उसको हम देखते हैं, उनके अर्थों को समझते हैं कि ये शब्द जो दे रखे हैं उनका क्या अर्थ है। पहला शब्द है तन्मयता। तन्मयता अर्थात तन मन से किया गया कार्य। जो भी कार्य हम तन और मन से करते हैं तो वो क्या होता है? तन्मयता। उसके बाद चकित अर्थात हैरान, आश्चर्य। ठीक है। उसके बाद है उपजाऊ होता है जो भूमि, जिस भूमि की फसल अच्छी होती है, जिस भूमि में फसल अच्छी होती है, कृषि अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, उस भूमि को हम उपजाऊ कहते हैं। उपजाऊ का अगर हम विपरीत देखें या विलोम देखें तो वो होगा बंजर। जिस भूमि में फसल अच्छी नहीं होती है उस भूमि को हम बंजर कहते हैं, और जिस भूमि की फसल अच्छी होती है वह भूमि कौन सी भूमि होती है? उपजाऊ भूमि। ठीक है। उसके बाद स्वभाव मतलब अपना, हमारे कैसे भाव हैं, नेचर कैसा है हमारा। ठीक है। उसके बाद भांति अर्थात तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के। उसके बाद है आपका विनम्र का अर्थ होता है जिसका स्वभाव सरल और अच्छा हो, जिसका जो स्वभाव नम्र होता है, कठोर नहीं होता है, वह व्यक्ति कौन होता है? विनम्र। ठीक है। उसके बाद सिंचाई का क्या अर्थ है? सिंचाई का अर्थ होता है जब हम फसलों में पानी देते हैं, उस पानी की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। उसके बाद है आपका तपस्या अर्थात साधना। ठीक है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो ऋषि मुनि वो साधना करते हैं, उसे हम तपस्या भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्षेत्र अर्थात किसी भी जगह, कस्बा या छोटी सी जगह को हम क्षेत्र कहते हैं। विश्राम अर्थात आराम करना। विश्राम का अर्थ क्या होता है? आराम करना। बंजर का मैंने अर्थ अभी आपको बताया था, जिस भूमि पर फसल अच्छी नहीं होती है वह क्या कहलाती है? बंजर भूमि। ठीक है। उसके बाद है आपका चिंतित अर्थात परेशान होना। ठीक है। समझ में आए सबको ये शब्दों के अर्थ? ठीक है। तो बच्चों, ये जो आपने कहानी पढ़ी है, इस कहानी में आपने देखा होगा कि एक गांव होता है, उसका नाम होता है तारोपुर,
और उसमें एक किसान रहता है जिसका नाम है हरिया। गांव है, गांव का नाम है तारोपुर। तारोपुर में एक किसान रहता है जिसका नाम हरिया था। उसके 2 पुत्र थे, मोहन और सोहन। ठीक है, मोहन और सोहन हरिया के पुत्र थे। उसमें से जो मोहन था उसका पुत्र, वो बहुत ही परिश्रमी स्वभाव व विनम्र, जैसा मैंने आपको उसका अर्थ बताया था। उस परिश्रमी मतलब मेहनती, और स्वभाव से विनम्र मतलब शीतल स्वभाव का, ठंडे स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का, नरम स्वभाव का था। ठीक है, सोहन जो था वो आलसी और कठोर था। आलसी मतलब जो काम से जी चुराने वाला। जो लोग काम से जी चुराते हैं, करना नहीं चाहते काम, वो आलसी होते हैं। तो जो सोहन था वो आलसी भी था और कठोर भी था, लेकिन दोनों भाइयों में प्यार बहुत था। ठीक है, उसके बाद हरिया जो था वो बहुत गरीब था, लेकिन उसने अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं आने दी और उसने उनको शिक्षा देने के लिए स्कूल में भी दाखिल करवाया था। मोहन जो था वो कक्षा में अव्वल आता था। अव्वल मतलब प्रथम आता था, फर्स्ट आता था। लेकिन सोहन जो था वो मुश्किल से पास होता था, उसके पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। 10 वर्ष के बाद जो हरिया था वो बहुत बीमार हो गया। उसने चारपाई पकड़ ली। चारपाई पकड़ ली मतलब वो बिल्कुल भी बेड से नहीं उठ पाता था। बिल्कुल जो भी, वो इतना बीमार था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता था। तो वो चाहता था कि मैं अपने जो दोनों खेत हैं वो दोनों बेटों में बांट दूँ, ताकि वो लोग कुछ आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। तो उसमें से जो बंजर खेत था वो उसने मोहन को दे दिया, और जो उपजाऊ खेत था वो उसने सोहन को दे दिया। अब सोहन को लगने लगा, दोनों भाइयों ने इस चीज़ को स्वीकार लिया और शिकायत नहीं करके अपने अपने खेतों में काम करने लगे। और उसके बाद सोहन तो ये उसको लगता था कि ये खेत तो उपजाऊ है, मुझे इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काम भी उसने कम किया उसमें, जैसा उसका स्वभाव भी था कि वो आलसी था। लेकिन उसने दूसरी तरफ अगर हम मोहन को देखें तो मोहन का जो जो उसको खेत मिला था वो बंजर था, उसमें खेती अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन उसने तन और मन से इतनी उसने मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, सिंचाई करता रहा, बिना भूख प्यास की चिंता के। उसने खाया नहीं, पिया नहीं, ना वो सोता था, बस वो परिश्रम ही करता रहता था अपने खेत को, बंजर खेत को उपजाऊ बनाने के लिए। और जो सोहन था वो कुछ भी मेहनत नहीं करता था, 4-5 घंटे सोता भी था, विश्राम भी करता था। लेकिन मोहन कुछ ऐसा ना करके सिर्फ परिश्रम करके अपने खेत को उपजाऊ बनाना चाहता था। मोहन की इस लगन को देखकर किसान बहुत खुश हुआ, बोला तुम कुछ विश्राम कर लो। लेकिन उसने बोला कि नहीं पिताजी, मैं, ये खेत नहीं है, ये मेरी पूजा है। अगर ये मेरी तपस्या सफल हो जाएगी तो मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी होगी। तो उसको पूरा विश्वास था कि मैंने इतनी मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, तो मुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। और कुछ महीनों के बाद ही मोहन के खेत से फसल झूमने लगे। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, बंजर ज़मीन में भी फसल बहुत अच्छी हुई। ये देखकर पूरा गांव जो था वो चकित रह गया, आश्चर्यचकित में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। लेकिन यह सब ऐसे सबको मालूम है मोहन ने इतनी मेहनत की थी, तो इस वजह से ये सब हुआ था। तो उसने, जो उसके पिताजी थे, उसने सोहन को भी समझाया कि देखो उसने इतनी मेहनत की है, उसने बंजर ज़मीन में भी फसल इतने अच्छे से उगाई है कि उसको इतनी आमदनी हुई है, तुम भी इसी तरह से मेहनत करो और अपने काम को आगे बढ़ाओ। तो सोहन को उसकी बात समझ में आई उसके पिताजी की, और उसने भी बहुत मेहनत की और अगले वर्ष उसकी भी बहुत अच्छी आमदनी हुई। ठीक है, तो बच्चों आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए, और हमारा जो परिश्रम होता है, कठिन मेहनत होती है, वो कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। अगर आप लोग सिर्फ परीक्षा के दिनों में पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रेगुलर जो आपको कार्य दिया जा रहा है, कक्षा कार्य दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, अगर आप वो रेगुलर करते रहेंगे तो उसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो कठिन मेहनत जो होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है। तो हमें हमेशा
परिश्रम करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको ये पाठ? गुड। तो बच्चों आपको इसमें आज क्या करना है, जितने भी ये नए शब्द दे रखे हैं, कठिन शब्द दे रखे हैं, ये 12 शब्द हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तन्मयता, चकित, उपजाऊ, स्वभाव, भांति, विनम्र, सिंचाई, तपस्या, क्षेत्र, विश्राम, बंजर, चिंतित। ये 12 शब्द आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके साथ साथ इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ते हुए आप लोग हर लाइन के बाद जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप रीड कर रहे हैं उसके बाद स्लैशेस ज़रूर लगाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो आपको जो रीडिंग करनी है वो बहुत अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है। और जब आप राइटिंग वर्क करोगे तो आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।